अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। ये हमारी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है और इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इस पार्टिकुलर वीडियो के कंटेंट्स देख लेते हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो इसमें हम लोग लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, उसकी 3 बेसिक मेन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ऑनलाइन रह के देखा करें, इसको डाउनलोड मत किया करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक लुमिनिसेंस और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। लुमिनिसेंस का मतलब होता है इमिशन ऑफ लाइट। अगर किसी सैंपल को हम लोगों ने एक्साइट किया है, उसके ऊपर रेडिएशंस को फॉलो आउट कराया है, या किसी और रेडिएशन सोर्स के जरिए से उसको हमने एक्साइट किया है, उसके एटम जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो लाइट को इमिट करते हैं। उस इमिटेड लाइट को हम लोग लुमिनिसेंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का वर्ड में भी 3 वर्ड्स आ जाते हैं, स्पेक्ट्रो, फोटो एंड मीट्री। फोटो का मतलब होता है लाइट, मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम। मतलब इसके अंदर हम लोग लाइट को मेजर करते हैं, कौन सी लाइट जो कि इमिट हुई है हमारे सैंपल में से। तो अब हम लोग कंबाइंड मीनिंग देख लेते हैं लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। It is a type of spectroscopy that measures the emission of light from a substance that has been excited by an external energy source। कि हम लोगों ने अपने किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के ज़रिए से लाइट फॉल कराई। उस सब्सटेंस के एटम्स जो हैं वो पहले उसको लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। आपको पता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, और जैसे वो अपने ग्राउंड स्टेट पे आते हैं वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं, मतलब कि लुमिनिसेंस शो करते हैं। अब उस इमिटेड रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से हम लोग जब मेजर करेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने सैंपल की इमिटेड लाइट को मेजर करते हैं, इसको हम लोग लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। अब इसमें जो 2 मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने बताई हुई हैं कि जो एटम एक्साइटेड होता है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम लोग अपना सैंपल लेते हैं जिसकी हम लोगों ने डिटर्मिनेशन करनी होती है। और उसके अलावा जो एनर्जी सोर्स है वो कोई भी एनर्जी सोर्स हो सकता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, कोई लाइट सोर्स, कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स हो सकता है, जिसको हम लोग अपने मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मैंने यहाँ पे 2 प्रिंसिपल लिखे हैं, आपको जो सा ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ सब्सटेंस एज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को, वो वही लाइट की इंटेंसिटी जो किसी भी सब्सटेंस ने तब इमिट की जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से जंप करके दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो जब किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उस प्रोसेस के दौरान जो वो एनर्जी को इमिट करता है, उस इमिटेड एनर्जी को मेजर करने को हम लोग कहते हैं लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो एक और प्रिंसिपल जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आप इसको भी कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा डिटेल्ड है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज दैट व्हेन अ सब्सटेंस इज एक्साइटेड इट अब्सॉर्ब्स एनर्जी एंड इट्स इलेक्ट्रॉन आर प्रमोटेड टू हाई एनर्जी लेवल्स। कि जब हम लोग अपने किसी सब्सटेंस या सैंपल को एक्साइट करते हैं, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कर देता है हाई एनर्जी लेवल्स की तरफ। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है जब रिटर्न करते हैं वापस ग्राउंड स्टेट के ऊपर, तो वो एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इमिटेड रेडिएशन, जो कि हमारी लुमिनिसेंस का फिनोमेना था। और फिर उन इमिटेड लाइट की जो वेवलेंथ है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसके ज़रिए से हम लोग अपने सैंपल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ लुमिनिसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इनका सिर्फ हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि मोस्टली ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो 3 मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं? फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और कैम इल्यूमिनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। कुछ बुक्स के अंदर 2 टाइप्स दी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स में देखा था वहाँ पे 3 है, तो मैंने तीनों ही दे दिए। इनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में। स्टूडेंट्स, फ्लोरेसेंस क्या होती है? फ्लोरेसेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारा कोई भी सैंपल या सब्सटेंस है वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद ग्लो करेगा। इसमें इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये है कि इसमें ये होता है कि जो इनविजिबल कंपाउंड्स होते हैं ना, जब उनके ऊपर लाइट फॉल करते हैं तो वो उसको अब्जॉर्ब करके विजिबल हो जाते हैं।
जैसे कि कुछ हमारे पास जेमस्टोन्स या डायमंड्स वगैरह कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम उनके ऊपर यूवी विजिबल रेडिएशंस को फार आउट कराएं तो वो हमें विजिबल हो जाते हैं। इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसा मेथड है, एनालिटिकल टेक्निक है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर द फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, अपने सब्सटेंस की फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए। फिर फ्लोरेसेंस क्या चीज़ है? ये एक लुमिनेसेंस की टाइप है जिसके अंदर इमिटेड लाइट हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ देन द अब्जॉर्ब लाइट। तो जो मेन डिफरेंस हम लोग ने पढ़ना है इन तीनों टाइप्स के अंदर वो यही बेस पे है कि कितनी लाइट अब्जॉर्ब करते हैं और कितनी इमिट करते हैं। तो आप लोगों ने इसमें ये बात याद रखनी है कि जो फ्लोरेसेंस है ये ऐसी लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है जिसके अंदर जो हमारा सैंपल होता है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करता है लेकिन इमिट कम अमाउंट ऑफ लाइट को करता है। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये सबसे कॉमन टाइप है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में। स्टूडेंट्स, फॉस्फोरेसेंस का मतलब एमिशन ऑफ लाइट होता है, बिल्कुल लुमिनेसेंस जैसा ही इसका कॉन्सेप्ट है। फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है? ये ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है विच इज़ यूज्ड टू स्टडी द एमिशन ऑफ लाइट फॉर अ सैंपल आफ्टर इट हैज़ बीन एक्सपोज टू लाइट सोर्स। कि हम लोग अपने सैंपल के जैसे ही लाइट सोर्स के ऊपर एक्सपोज कराएंगे, उसके ऊपर लाइट फॉल कराएंगे, तो सैंपल जो है उस लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट एनर्जी को इमिट करेगा, उस इमिटेड लाइट को हम लोग जैसे ही उसको मेजर करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। बिल्कुल ये रिलेटेड है हमारी फर्स्ट वाली जो प्रिंसिपल था उससे मिलती जुलती ही है, वही इसमें फिनोमेना है, लेकिन डिफरेंस इसका क्या है वो पढ़ लेते हैं। फॉस्फोरेसेंस के अंदर और फ्लोरेसेंस में जो मेन डिफरेंस है वो वेवलेंथ का है, क्योंकि इसके अंदर जो इमिटेड लाइट की वेवलेंथ होती है ये इक्वल या लॉन्गर होती है देन अब्जॉर्ब लाइट। सैंपल जितनी लाइट अब्जॉर्ब करेगा वो उतनी ही लाइट को इमिट करेगा या फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा। इट इज़ लेस कॉमन देन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बट इट कैन बी यूज टू स्टडी सब्सटेंसेस दैट हैव लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट्स। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे सैंपल्स को स्टडी करने के लिए जिनकी एक्साइटेड स्टेट जो है वो लंबी होती है। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि हम लोग अपने सैंपल के ऊपर लाइट सोर्स के ज़रिए से एनर्जी फाल कराना बंद भी कर देते हैं, उसमें भी फिर भी काफ़ी देर तक वो लाइट को इमिट करता रहता है। मतलब सोर्स को अगर हम रिमूव कर दें उसके भी काफ़ी देर तक हम लोग अपने सैंपल में सब मेजरमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं केमिलुमिनेंस के बारे में। केमिलुमिनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ टेक्निक विच मेजर्स द इमिशन ऑफ लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। मतलब इसमें हम लोग ऐसी लाइट को इमिट करते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में आई हो। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, उस रिएक्शन की वजह से जो हमारे एटम्स थे वो एक्साइट हुए, फिर वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो जो एनर्जी को इमिट करेंगे उस इमिटेड एनर्जी को हम लोग जब मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं केमिलुमिनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसकी एक और डिफाइन भी है जो से आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ लुमिनेसेंस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ऐसी लुमिनेसेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के जरिए से प्रोड्यूस होती है, इसमें हमें कोई एक्सटर्नल लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की तरफ। मेन इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर्स, सैम्पल चैम्बर, फिल्टर्स, डिटेक्टर्स, ऑप्टिक्स और डाटा एक्विजिशन सिस्टम। इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख लें। मैंने सिंपल से डायग्राम ऐड की है, अगर आपको कहीं और से कोई और इजी डायग्राम मिलती है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइट सोर्स है, फिर मोनोक्रोमेटर है, दरमियान में शटर या ग्रेटिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। ये हमारा सैम्पल सेल है जिसको हम लोगों ने एक्साइट कराया था। यहाँ पे इमिशन मोनोक्रोमेटर है, उसके बाद फोटो डिटेक्टर, एम्पलीफायर और लास्ट में हमारे पास डाटा एक्विजिशन सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइट सोर्स। नेम से शो हो रहा है कि लाइट सोर्स है, लाइट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ होता है। अ हाई एनर्जी लाइट सोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू एक्साइट द सैंपल। एक हाई एनर्जी लाइट सोर्स को हम लोग रिक्वायर्ड होता है जो हमें लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर अपने सैंपल को एक्साइट करने के लिए। कॉमन जो हम लोग यूज़ करते हैं लाइट सोर्सेज वो जीनॉन लैम्प, मर्करी वेपर लैम्प या फिर लेजर्स वगैरह होती हैं। अब द चॉइस ऑफ लाइट सोर्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इसकी चॉइस हम लोग इस चीज़ पे करते हैं कि हम लोगों को कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करनी है अपने सैंपल की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सैंपल चैम्बर। सैंपल इज प्लेस इन अ कवर्ड आर सैंपल होल्डर विद इन द सैंपल चैम्बर। अब लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर एक सैंपल चैम्बर बना हुआ होता है, एक ऐसा चैम्बर जहाँ पे हम लोगों ने सैंपल को प्लेस करना होता है। और सैंपल को हम लोग डायरेक्टली उसमें प्लेस नहीं करते, हम लोग किसी सैंपल होल्डर के अंदर या टेस्ट ट्यूब वगैरह में या कवर्ड के अंदर उसको डाल के सैंपल को फिर हम लोग सैंपल चैम्बर के अंदर उसको प्लेस करते हैं। द सैंपल चैम्बर इज यूजुअली डिजाइन टू मिनिमाइज लाइट स्कैटरिंग एंड मैक्सिमाइज कलेक्शन ऑफ इमिटेड लाइट। तो सैंपल चैम्बर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ताकि उसमें लाइट की स्कैटरिंग कम हो और उसके अलावा जो इमिटेड लाइट है उसकी कलेक्शन इजीली हो सके। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर अपनी इमिटेड लाइट को ही डिटरमाइन करना होता है, उसको ही हम लोग मेजर करते हैं।
तो हम लोग ऐसा सैम्पल चैम्बर यूज़ करते हैं जिसमें इमीडिएट लाइट सही तरह से कलेक्ट की जा सके। द सैम्पल कंपार्टमेंट इज़ टिपिकली इक्विप्ड विद होल्डर्स फॉर सॉलिड लिक्विड और गैस सैम्पल्स। अब सैम्पल कंपार्टमेंट्स या जो सैम्पल चैम्बर है उसमें इस तरह के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो कि हमारे सैम्पल को सही तरह से हैंडल कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स। हमारे लाइट सोर्स से आने वाली डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में से एक स्पेसिफिक लाइट को मोनोक्रोमेटर सेलेक्ट करता है और आगे पहुंचा देता है। ये यूजुअली कंसिस्ट करता है एक एंट्रेंस और एग्जिट स्लिट के ऊपर, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म वगैरह के ऊपर, या फिर एग्जिट स्लिट। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं मोनोक्रोमेटर में, जो कि अगर आप लोगों ने मोनोक्रोमेटर की कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ी हुई है तो उसमें आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मोनोक्रोमेटर्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके उसको देख सकते हैं। बाय एडजस्टिंग द ग्रेटिंग और प्रिज्म यू कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड एक्साइटेशन वेवलेंथ। जिससे ही हम लोग अपने ग्रेटिंग या प्रिज्म को एडजस्ट करके अपनी डिजायर्ड एक्साइटेड वेवलेंथ को हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सैंपल को एक तरफ रखते हैं और एक तरफ हम लोग रखते हैं लाइट सोर्स को, और सेंटर में हम लोग रखते हैं मोनोक्रोमेटर को। अब लाइट सोर्स से डिफरेंट तरह की लाइट एनर्जीज आ रही हैं, तो जो मोनोक्रोमेटर होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को सिलेक्ट करता है और आगे पास आउट करा देता है अपने अंदर लगे हुए ग्रेटिंग या प्रिज्म के ज़रिए से। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास दो मोनोक्रोमेटर लगे हुए हैं, एक एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर और एक इमिशन मोनोक्रोमेटर। एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, लाइट सोर्स से आने वाली डिफरेंट वेवलेंथ में से एक वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा और आगे पास करा देगा। इसी तरह जो इमिशन मोनोक्रोमेटर होगा वो डिफरेंट इमीडिएट रेडिएशंस में से किसी एक को स्पेसिफिक को सिलेक्ट करके पास आउट करा देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिल्टर्स। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है फिल्टर्स, ऑप्टिकल फिल्टर्स जिनको हम लोग कहते हैं, या फिर हम लोग इनको शटर्स भी कहते हैं, जो डायग्राम में आप लोगों ने देखा था। ये समटाइम्स इनको यूज़ किया जाता है, हर लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये नहीं होते, किसी किसी में होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, दे यूज टू आइसोलेट द एक्साइटेशन वेवलेंथ आर टू ब्लॉक अनवांटेड वेवलेंथ फ्रॉम रीचिंग द डिटेक्टर्स। अब ये क्या करते हैं, ये किसी भी आइसोलेटेड वेवलेंथ को किसी ब्लॉकेज वगैरह से बचाते हैं, मतलब ये नॉइज़ को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटेक्टर। डिटेक्टर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट। जो डिटेक्टर है ये इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, नेम से शो हो रहा है। जो मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर्स हमारे पास है लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर, वो है फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स और फोटोडायोड्स। स्टूडेंट्स, डिटेक्टर्स के ऊपर डिटेल वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिंक शेयर कर दूँगी। उसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर लाजमी फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको मेरे नोट्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे काफ़ी तरह के। और आपको कोई और नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी आपको। तो डिटेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस आर हाईली सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करते हैं, लो इंटेंसिटी लाइट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिकल जो लेंसेज या मिरर्स वगैरह ये क्या काम करते हैं, दिस आर यूज टू फोकस द इमिटेड लुमिनेसेंस लाइट ऑन टू द डिटेक्टर। इसको हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, ये भी एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैंने क्योंकि ये डिटेल वीडियो बनाई थी और इजी बनाई थी तो आप इसको ऐड कर दें तो भी अच्छी बात है, अगर ना करना चाहें तो भी अच्छी बात है। ये क्या करते हैं, ये इमीडिएट लाइट को फोकस कराते हैं डिटेक्टर के ऊपर। दिस कंपोनेंट हेल्प मैक्सिमाइज सिग्नल टू नॉइस रेशो। ये सिग्नल टू नॉइस रेशो को मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा सिग्नल टू नॉइस रेशो होता है उतना ही हमारे पास अच्छा क्वालिटी का सिग्नल आता है। लास्ट में हमारे पास आता है डाटा एक्विजिशन सिस्टम या फिर कंप्यूटर। इसको हम लोग यूज़ करते हैं डाटा को रिकॉर्ड और एनालाइज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशंस ऑफ लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो एक ग्राफ की फॉर्म में इंटरप्रेट किया जाता है। अब ग्राफ किस चीज़ का है, ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सी एप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने एक्साइटेशन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर अ फ्लोरेसेंट डाई हम लोगों ने बनाया है। उसका स्पेक्ट्रा अगर आप देखें तो ये हमारे पास इजी सा ग्राफ है, एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पे अब्जॉर्बेंस दी गई है हमारे पास फ्लोरेसेंट डाई की। और जो हमें इसके अंदर पीक्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पास इंटेंसिटी को शो कर रही हैं कि हमारे पास अब्जॉर्बेंस की पीक कितनी है और इमिशन की पीक कितनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस पूरी प्लेलिस्ट को मेरे साथ लाजमी फॉलो करें, इसको देखें और अपने क्लास फेलोज फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग इस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर।